हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक और वीडियो NTU नीट JRF का जो हम सीरीज़ देख रहे हैं। तो उसमें हम लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि रूट शब्द, यौगिक शब्द, योग रूट शब्द क्या है, डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैंने। अब आज हम देखने वाले हैं प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से शब्द भंडार, जिसमें है सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द, ठीक है, फिर अर्ध पारिभाषिक शब्द, ये सब हम देखने वाले हैं इसमें। फिर विकारी शब्द, अविकारी शब्द, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं सो आप ज़रूर देखिए, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं हिंदी से रिलेटेड, वो सारे के सारे इसमें मैं कवर अप कर रही हूँ, ठीक है। तो आपका नेट, JRF, टेट, NTA, UGC, DSSB या फिर कोई भी हिंदी का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। 2 प्लेलिस्ट हैं, एक हिंदी साहित्य करके, उसमें हैंड रिटन है सारे, और एक मैं इस बुक से बता रही हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से शब्द भंडार। तो प्रयोग क्षेत्र के आधार पर शब्द के 3 वर्ग हैं। अब शब्द तो हो गए, हमने देख लिया था, बहुत सारे शब्द लिए गए हैं, कुछ देशज हैं, कुछ विदेशज हैं, ठीक है, तत्सम है, तद्भव हैं, वो सब तो हैं। हमने हिंदी में उन सब को इन्वॉल्व किया, इंक्लूड किया, उन सब को मिला के हम हिंदी बोलते हैं। लेकिन उन शब्दों के बारे में अगर बात करें तो कुछ कैसे हैं ना, सामान्य शब्द हैं, कुछ हैं पारिभाषिक शब्द, और कुछ हैं पारिभाषिक शब्द। अब सामान्य शब्द क्या हैं? ऐसे शब्द जो सामान्य व्यवहार की भाषा में हम यूज़ करते हैं। नॉर्मल हम बातचीत कर रहे हैं तो उसमें हम जो भी बातचीत कर रहे हैं जो सिंपल है, और कभी कभी एक शब्द के कई मीनिंग निकल जाते हैं, तो वो हो जाता है हमारा सामान्य शब्द, ठीक है। तो सामान्य शब्द का एक निश्चित, एक कि यही तो यही एक वस्तुनिष्ठ अर्थ होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला कि गोली, जो गोली हम खाते हैं, दवाई की गोली, अब एक वही गोली हो गई जो राइफल से निकलती है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि उसका अर्थ वस्तुनिष्ठ, कि उसी मतलब निश्चित नहीं है। एक पे 2 निकल गए, एक पे और भी निकल सकते हैं, ठीक है। अब वो गोली मीठी गोली हो सकती है, वो गोली खट्टी गोली हो सकती है, मतलब, और वो गोली नीम की गोली हो सकती है जो कड़वी भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि उस शब्द का एक निश्चित अर्थ नहीं है। ये हमारा होता है सामान्य शब्द। और नॉर्मली हम सामान्य शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे वो शब्द हो गए आपका नॉर्मली चलना, फिरना, भरा, खाली, उल्टा, टेढ़ा, पानी, दाल, रोटी। अब ठीक है, ये सारे के सारे जितने ये वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये सब के सब आपके सामान्य शब्द हैं, ठीक है, नॉर्मल। लेकिन अगर हम वहीं देखिए पारिभाषिक शब्द, ये बिल्कुल अलग होता है, ये कम्प्लीटली पारिभाषित रहता है, ठीक है। अब जब हम इस तरीके से बात कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हिंदी कैसे, अभी अगर आपको विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा, तो साइंस जब आगे बढ़ने लगा तो साइंस लोग अलग अलग भाषा में लिखने लगे, ठीक है। इंग्लिश में मोस्ट ऑफ, अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे अगर इंग्लिश चल रही है तो इंग्लिश में जब लिखने लगे तो इंग्लिश को जो अलग अलग वर्ड्स हैं साइंस में, तो उसे आप विज्ञान में क्या नाम दोगे, ठीक है। जैसे हम देखें कि बहुत सारे वर्ड्स को तो हमने इंग्लिश में ही अडॉप्ट कर लिया, जैसे अभी जो उधर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी चीज़ें हैं, हमने हिंदी में भी उसको एज इट इज़ वैसे ही लिखना शुरू किया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसको हमने हिंदी में अनुवाद किया प्रॉपर, उसी नाम के, उसी शब्द के लिए हमने उसको यूज़ किया, उसके अलावा हम दूसरी चीज़ को, उस शब्द को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन शब्दों का अर्थ एकदम निश्चित और वस्तुनिष्ठ होता है, ठीक है। प्रत्येक विषय क्षेत्र का अपना पारिभाषिक शब्द होता है। अब चाहे आप आयुर्वेद में जाएं, अर्थशास्त्र में जाएं, विज्ञान में जाएं, ठीक है, शासन में जाएं, सबके पारिभाषिक शब्द हैं, और वो शब्द सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ होती है। जैसे अगर शासन व्यवस्था की बात करें, शासन में अगर देखें, वरीयता, वरिष्ठता, शासन, प्रशासन, अनुशासन, आय व्यय, तो इसी में यूज़ होगा, ठीक है। ये आय व्यय हम अर्थशास्त्र में भी यूज़ कर लेते हैं। अधिनियम, नियम, उपविधि, विधान, प्रावधान, सचिव, निदेशक, न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, वादी, प्रतिवादी, ये सब के सब क्या हैं, सिर्फ शासन में, और इनका एक फिक्स अर्थ है, और ये इनके लिए ही यूज़ होंगे, ठीक है।
अब जो न्यायाधीश हैं, जो जज होते हैं, न्यायाधीश, अब न्यायाधीश आप सिर्फ उसी को बोलोगे ना जो न्याय करता है, हर किसी को तो नहीं बोलोगे। जो निदेशक है उसे ही बोलोगे निदेशक, हर कोई तो निदेशक नहीं हो सकता। तो इंग्लिश में जो इसका कुछ अलग वर्ड है, हिंदी में फिर हमको कुछ तो देना पड़ेगा। अगर हमें विज्ञान समझना है तो विज्ञान के जो चीज़ें हैं उसे हमें कुछ तो हिंदी में रखना पड़ेगा, ताकि वो उसके लिए हम वो नाम दे सकें और वो वही जगह पे यूज़ हो। ठीक है। अब विज्ञान में जैसे संकरण, परासंकरण, अणुसंकरण, परागण, परनिषेचन, ठीक है, पार्श्वयुग्मन, एक्सरे, अणुसूत्र, तुल्य भार, ये सब जैसे होता है प्रकाश संश्लेषण, वो हो गया। तो वो सब हमने विज्ञान में हमने उनको नाम दिया इस तरीके से। उसके बाद आयुर्वेद में जाति जैविकी, प्रजाति एकक, अल्प रक्तता, रक्तचाप, अस्थि द्विभंग, पैत्तिक ज्वर, सतत ज्वर, विरामी ज्वर, ये सब आयुर्वेद में यूज़ है और उनका एक निश्चित मीनिंग है। ठीक है, उसका निश्चित है, सबका एक निश्चित मीनिंग है। अर्थशास्त्र में देखें तो अनिवार्य, अर्जन, मुद्रास्फीति, चेक, धनादेश, अर्थव्यवस्था, अधिशेष, प्रतिभूत, अभ्यर्पण मूल्य इत्यादि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। अब आप अगर ऐसा गूगल पे भी सर्च करोगे या फिर यूट्यूब पे भी जाओगे और सिर्फ ऐसा लिखोगे पारिभाषिक शब्दावली या पारिभाषिक शब्द, बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे वर्ड्स। ठीक है, अगर आपको उस पर अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट बताएंगे तो मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, वैसे इसमें नहीं है अलग से बहुत सारे शब्द, तो पर आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट बताएंगे तो मिल जाएगा आपको। अब अर्ध पारिभाषिक शब्द देखिए, वे ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संदर्भ में पारिभाषिक शब्द बन जाते हैं तो किसी संदर्भ में सामान्य शब्दों सा व्यवहार करते हैं। जैसे रस, मांग, बल, तेज, धातु, ऊर्जा, सबका देखो। रस अगर हम बोल रहे हैं तो रस नॉर्मली हम रस पीते हैं, वो रस ले लिया, समझ लिया। एक रस हो गया, जैसे हम देखते हैं वीर रस, वो रस हो गया। ठीक है। मांग, जैसे मांगना, मैं किसी से अगर मान लो कोई किसी से खाना मांग रहा है, वो एक मांग अलग हो गई। लेकिन एक मांग हो जाती है इसमें भी अर्थशास्त्र में की डिमांड होती है ना, डिमांड सप्लाई, मांग उसमें भी गया अर्थशास्त्र में। तो ये दोनों है, अर्ध पारिभाषिक है, ये दोनों में जा रहा है। बल, अब ये बल देखेंगे आप तो ये विज्ञान में जा रहा है, बल फोर्स वाला। और एक बल की बलशाली है, ताकत है, वो तेज। ठीक है। धातु, धातु भी अगर हम देखें तो विज्ञान में जा रहा है। और एक धातु नॉर्मल हम बात कर सकते हैं। ठीक है। ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा क्या होता है कि जैसे एनर्जी साइंस में, तो ऊर्जा एनर्जी के लिए यूज़ किया गया है। अब ऊर्जा नॉर्मली हम भी बोलते हैं खाना खाओ तो शरीर में ऊर्जा आएगी, ताकत आएगा शरीर में। तो ये क्या हो रहा है, पारिभाषिक भी बन रहे हैं और सामान्य अर्थ में भी व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे हो गया। ये इसको बोलते हैं अर्ध पारिभाषिक। रूप के प्रयोग के आधार पर शब्दों के भंडार। अब ये रूप के आकार पे देखें तो शब्दों के दो प्रकार हैं, विकारी, अविकारी। अब रूप यहाँ पे क्या मतलब कि इनका रूप बदल रहा है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर उनका रूप बदल जाता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन या काल आदि के परिवर्तन के कारण बदलता है, यानी जिन शब्दों का रूप किसकी वजह से बदल रहा है, लिंग, पुल्लिंग है तो अलग तरीके का वो हो जा रहा है, स्त्रीलिंग है तो अलग, वचन, एक वचन बहुवचन, काल यानी समय, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। अब देखो जैसे लड़का है, ठीक है, पहला तो एक शब्द है लड़का, अब उसको मैंने किया बहुवचन तो उसका रूप चेंज हो गया, लड़के हैं। उसी को मैं अगर उसका लिंग चेंज कर दूं, लिंग परिवर्तन, तो लिंग परिवर्तन आपने पढ़ा होगा ना, लिंग परिवर्तन स्टार्टिंग से 5वीं 6वीं 3री 4थी से हम पढ़ने लगते हैं, दूसरी से इवन सेकेंड स्टैंडर्ड, फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड से हम पढ़ने लगते हैं। तो लिंग परिवर्तन करें लड़का का तो लड़की होगा, लड़के का लड़कियां होगा, तो चेंज हुआ। तो ये क्या है, विकारी शब्द हैं। अब सर्वनाम देखो, वह, वे, वही। अब वह है, एक है तो वह, दो लड़के हैं तो वे, वही भी हो गया। विशेषण, काला, काला रंग का कोट है, दो काले रंग के कोट है, अब उसी को हमने स्त्रीलिंग कर दिया तो काली हो गया। क्रिया, जाता है, जाती है, जाते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, शब्द चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो,
ये सब के सब अगर बदलें किसके आधार पर, लिंग वचन या काल के आधार पर, चाहे कोई भी हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, कोई भी शब्द हो, और अगर वह लिंग वचन काल के अनुसार वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसमें बदलाव हो रहे हैं, तो वो होगा आपका विकार, क्योंकि इसमें विकार उत्पन्न हो रहे हैं। विकार यानी चेंजेस, बदलाव हो रहे हैं, तो क्या होगा, विकारी शब्द। अविकारी कोई चेंज ही नहीं होगा। क्रिया विशेषण देख लो, जैसे धीरे, आज, कल। धीरे का क्या बोल सकते हो, धीरू, धीरा नहीं बोल सकते। आज का आजा, आजू कुछ नहीं बोल सकते, चेंज ही नहीं होगा। वो इनके आधार पर, लिंग वचन काल के आधार पर इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। क्रिया विशेषण धीरे, आज, कल, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, कोई चेंजेस इसमें नहीं हो सकता। इधरा उधरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। संबंध बोधक शब्द में अगर हम देखें, में, से, पर, से आगे आप सेंटेंस बना के देखो, कुछ नहीं चेंज हो सकता इसमें। समुच्चय बोधक शब्द देखिए, परंतु, और, या, इसलिए, तो, यदि, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। लिंग वचन काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा। विस्मयादि बोधक यानी विस्मय वाला, एक्सक्लामेटरी मार्क जिसके आएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसके आगे आएगा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होता। तो ये समझिए कि ये क्या है, अविकारी शब्द है। तो रूप के आधार पर भी शब्दों के भंडार हैं, और उसमें दो प्रकार हैं, विकारी, अविकारी, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या क्या समझा, सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द, फिर हमने समझा अर्ध पारिभाषिक शब्द, फिर विकारी और अविकारी हमने देखा है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट है आपका उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। ये तो बहुत इजी है, सारी चीज़ें सिंपल हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपने कोई वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए आप।